हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता नंदल कक्षा 9th के लिए कृतिका भाग 1 जो पुस्तक है उसका पहला पाठ है इस जल प्रलय में, उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आई हूँ। पाठ का सार पहले पढ़ चुके हैं, अभ्यास के प्रश्न कर चुके हैं। आइए अब पढ़ते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इस जल प्रलय में पाठ हिंदी साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आता है? यह है रिपोर्ताज। क्या है? रिपोर्ताज। इस पाठ के लेखक कौन हैं? फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु का पाठ है इस जल प्रलय में। ये एक रिपोर्ताज है। इस जल प्रलय में शीर्षक पाठ में किस सन की प्रलयंकारी बाढ़ की घटना का वर्णन है? ये 1975 में जो बाढ़ आई थी उसका वर्णन है। इस पाठ में किस नगर में आई बाढ़ का उल्लेख किया गया? पटना में जब 1975 में बाढ़ आई थी तो उसका जिक्र किया गया है। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कब हुआ था? सन 1921 में जन्म हुआ था और 1977 में इनकी मृत्यु हुई थी। किन की? फणीश्वर नाथ रेणु की। इनका पाठ कौन सा है? इस जल प्रलय में रिपोर्ताज है। जन्म 1921 में और मृत्यु 1977 में। लेखक ने डायन कोसी नामक रिपोर्ताज किस सन में लिखा था? 1948 में, जब कोसी जो नदी है उसको डायन का रूप दिया गया, डायन कोसी के नाम से लिखा। जय गंगा नामक रिपोर्ताज की रचना किस सन में? 1947 में जय गंगा, 48 में डायन कोसी। लेखक को बाढ़ की पीड़ा को भोगने का अनुभव कब हुआ? 1967 में लेखक ने बाढ़ को देखा था, बाढ़ को भोगा था। और इसमें कौन से सन का जिक्र किया गया है? जब 1975 में बाढ़ आई थी तब का जिक्र है इसमें। कितने घंटे तक लगातार वर्षा होने पर पटना में बाढ़ आई थी? लगातार 18 घंटे बारिश हो गई तब बाढ़ आई थी। 1967 में किस नदी का पानी पटना में घुस गया था? पुनपुन नदी का पानी 1967 में शहर में घुस गया था। लेखक जब रिक्शा में बैठकर बाढ़ का पानी देखने निकला तो उनके साथ कौन था? उनके मित्र थे, आचार्य, कवि मित्र। स्वगत उक्ति। स्वगत का मतलब अपने आप, उक्ति का मतलब कथन, कहना, यानी कि अपने आप में कुछ बोलना। जैसे मन ही मन बोलते हैं तो अपने आप में कुछ बोलना स्वगत उक्ति होता है। कवि ने मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है? एक्सरसाइज का पहला ही क्वेश्चन था। बाढ़ के पानी को कहा गया है। चलो पानी कैसे घुस गया? चलो पानी कैसे घुस गया है वही देखना। ये शब्द किसने कहे थे? लेखक ने रिक्शा वाले से कहे थे। लेखक रिक्शा में बैठ करके बाढ़ को देखने के लिए जा रहा था। यह जब दाना पर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलट कर देखने भी नहीं आए। अब बूझो, इस कथन से ग्रामीणों की कौन सी भावना अभिव्यक्त होती है? ये पटना के लोग शहर का जिक्र है, दानापुर गांव का जिक्र है, क्योंकि गांव में जो नीचा एरिया था वहाँ बाढ़ जल्दी आई थी। तो जब दानापुर डूब रहा था तो शहर वाले लोगों ने की कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई थी, यानी कि उनकी कोई मदद नहीं हुई थी। तो इससे गांव के लोगों में रोष था, गुस्सा था। तो अब कहा कि जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू उलटकर देखने भी नहीं आए। जब पटना में बाढ़ आई तब का जिक्र है। तो इसमें लोगों की कौन सी भावना अभिव्यक्त हुई है? ईर्ष्या और द्वेष की। लेखक के अनुसार साहित्यिक गोष्ठियों में कैसे आदमी की तलाश रहती है? आम आदमी की। कौन सा समाचार दिल दहलाने वाला था? पानी स्टूडियो की सीढ़ियों तक आ गया है, ये समाचार दिल दहलाने वाला था। अन्य दुकानों की अपेक्षा पान वालों की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई थी? कि पान खाते समय टाइम पास करने का, जो पान खाना टाइम पास करने का अच्छा साधन था कि वहाँ खड़े खड़े समय अच्छे से गुजर रहा था। लोग बाढ़ को देखने गए थे तो केवल पान की दुकान खुली थी और वहाँ पान भी ले लिया, पान भी खा लिया और उसको बाढ़ को भी देख रहे थे। गांधी मैदान में लेखक ने क्या देखा? हरी घास को पानी में डूबते हुए देखा। कौन से मैदान में? गांधी मैदान में। जनसंपर्क विभाग ने लोगों के लिए क्या संदेश दिया? कि वे रात को भी सावधान रहे क्योंकि किसी भी समय बाढ़ आ सकती है। बाढ़ आने पर मन चले लोग कैसी बातें कर रहे थे? इनकम टैक्स वालों के लिए छापा मारने का सही मौका है, क्योंकि दुनिया अपनी जान बचाने में लगी होगी, पैसा बचाने में लगेंगे तो यानी कि अच्छे से पकड़े जाएंगे। लेखक के अनुसार बाढ़ पीड़ितों की सबसे अधिक आवश्यकता किन चीज़ों की होती है? दवाइयों की होती है, क्योंकि बाढ़ आएगी, पानी जो गंदा पानी जमा होगा तो मच्छर होंगे, मलेरिया, हैजा फैलेगा, बुखार होगा लोगों को।
यानी कि पैर पानी में गलने के कारण पैर पक जाएंगे, तो सबसे ज़्यादा लोगों को यानी कि दवाइयों की ज़रूरत होती है। लेखक चाहकर भी अपने मित्र व स्वजन से बात क्यों नहीं कर सका था, क्योंकि फ़ोन बंद हो चुके थे। आपकी दृष्टि में बाढ़ में सबसे मार्मिक दृश्य क्या था? छाती भर पानी में खड़ी गर्भवती महिला सबसे मार्मिक दृश्य था, उसको बेचारी को बचाया गया। कौन सी जाति के लोग बाढ़ से घिरे होने पर हंसी दिलगी नहीं छोड़ते थे? मुसहरी जाति के लोग। बेशक चाहे बाढ़ आ रही थी, कितनी बड़ी मुसीबत थी, लेकिन फिर भी मुसहरी जाति के लोग अपना मजाक करना नहीं छोड़ रहे थे। उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ आए होंगे। समझ आए हों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।